सो आज के इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं इफ स्टेटमेंट और उसके बेसिकली यूज के बारे में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट होता क्या है। मान लीजिए कभी हमें ऐसा होता है कि हमें कोई काम करना होता है, बट उस काम के पहले कंडीशन लगा दी जाती है। मान लीजिए हमें मार्केट जाना है, तो हमारे ऊपर कंडीशन लगी है कि अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम मार्केट जाएंगे, नहीं तो हम मार्केट नहीं जाएंगे। तो कुछ ऐसी कंडीशंस हमारे पास प्रोग्रामिंग में भी फेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि आपके पास एक वेरिएबल है ए, उसकी वैल्यू 10 है। आपको बोला गया कि अगर ए की वैल्यू 10 से छोटी हो तो आप बोलेंगे स्मॉल नंबर आंसर आएगा, और अगर बड़ी हो तो आंसर आएगा लार्ज नंबर। कुछ ऐसे कंडीशंस को यूज करने के लिए यूज किया जाता है इफ स्टेटमेंट। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बताता हूँ आज का, जो कि है इफ स्टेटमेंट, और ये बताता हूँ कि बेसिकली इफ स्टेटमेंट यूज क्यों होता है। इफ स्टेटमेंट जो हमारा यूज होता है वो यूज होता है सिंगल कंडीशन के लिए। मान लीजिए जब हमारे पास एक कंडीशन हो और उस कंडीशन के हिसाब से हमको जज करना हो कि हमारा आउटपुट क्या आएगा, तो हम तब यूज करते हैं इफ स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा इफ, और इसमें एक कंडीशन डाली कि इफ ए इज ग्रेटर देन 10 या लेस देन 10, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ मैं प्रिंट करवा दूंगा कुछ इस तरीके से स्मॉल नंबर। चलो इसी को हम प्रैक्टिकली एक बार एग्जीक्यूट करके देखेंगे, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बेसिकली ये जो कंडीशन यहाँ पे है, इसको कंडीशन हम कहते हैं। एक कंडीशन के दो ही आउटपुट आ सकते हैं, आइदर ट्रू या फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही हमारा आंसर आएगा, अदरवाइज हमारा आंसर नहीं आएगा। चलो हम चेक कर लेते हैं, एक बार इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली इसको हमें डालना था स्क्रिप्ट टैग के अंदर, जो कि हम डालना भूल चुके हैं। हम इसको डाल देते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर, एंड फिर हम यहाँ जाके इसे क्लोज कर देते हैं। नाउ मुझे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा var a, तो मैंने बना दिया। अब a की वैल्यू डालनी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने चला के इस पे एक बड़ी वैल्यू डाली है 32। तो देखिएगा जब मैं इसको रन करता हूँ ब्राउजर पे, तो मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जब मैं चेक करूंगा यहाँ पे कि a की वैल्यू 32 है, और कंडीशन हमें बोल रही है कि a की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 10 से, तो एग्जैक्टली कंडीशन ट्रू नहीं है, कंडीशन सही नहीं है। और कंडीशन अगर सही नहीं होगी तो कोई भी आंसर हमारा नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही मान लीजिए मैं वैल्यू करता हूँ 3। अब मुझे पता है कि ये वैल्यू 10 से छोटी है और हमारी कंडीशन भी ट्रू है। अगर 10 से छोटी वैल्यू हमने डाली तो वो ट्रू कंडीशन देगा, और ट्रू कंडीशन देगा तो आंसर आएगा स्मॉल नंबर। हम एक बार चेक कर लेते हैं। हमें आंसर मिला स्मॉल नंबर। दैट्स इट फॉर द टॉपिक इफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। थैंक यू सो मच।